ठीक है भाई, देखो कल जितना भी बता दिया था उसके आगे जो रह गया है, हमने पढ़ा दिया था कि आपको क्या होता है स्टेमिनेट फ्लावर, क्या होता है पिस्टिलेट फ्लावर, क्या होता है बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, क्या होता है होमोगेमीट, क्या होता है हेट्रोगेमीट, ये सब बता दिया था। होमोथेलिक क्या होता है, हेट्रोथेलिक क्या होता है। आई थिंक ये मैंने सब कुछ बता दिया था, फिर से जरा सुन लीजिएगा एक बार उसके आगे। जैसे कि मैंने कहा था होमोगेमीट्स, और होमोगेमीट्स का मतलब है आइसोगेमीट्स। हेट्रोगेमीट और हेट्रोगेमीट्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट, एन आइसोगेमीट। यानी कि अगर गैमीट एक जैसे हैं तो आइसोगेमीट कहते हैं, गैमीट डिफरेंट टाइप के हैं तो एन आइसोगेमीट बोलते हैं। स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं तो आइसोगेमीट है, और स्ट्रक्चरली डिसिमिलर हैं तो हेट्रोगेमीट हो गया। ऐसे हम आपको बता चुके हैं होमोथेलिक क्या होता है। होमोथेलिक बताया मैंने, हेट्रोथेलिक बताया, होमोथेलिक बताया। ये प्लांट भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ऐसे प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा मेल फीमेल दोनों प्रकार के गैमीट बने, इनको हम मोनोसियस भी कह सकते हैं। मतलब मेल और फीमेल दोनों प्रकार के गैमीट एक ही प्लांट के द्वारा बन रहे हैं। ऐसे ही हेट्रोथेलिक होते हैं, लेकिन हेट्रोथेलिक में क्या होता है, इसको हम डायोसिस कह सकते हैं। मतलब मेल गैमीट प्रोड्यूस बाय द वन प्लांट एंड फीमेल गैमीट प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट प्लांट। हम कह सकते हैं मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। तो इसमें जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे पपाया है, जैसे डेट पाम है, जैसे मलबरी है। इसमें हम जैसे कुकरबिट्स देखते हैं, कुकरबिट्स हैं, जैसे कोकोनट है, जैसे मेज है। When different kind of gamete mean male and female gamete produced by the same plant, monoecious plant, homothelic species or hemothelic plant. When male gamete produced by the one plant and female gamete produced by the different plant, heterothelic or dioecious plant. एक ब्लू वाला भी था, देखो। चलिए अब देखिए, इसके बाद में एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल प्लांट भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब है वन काइंड ऑफ फ्लावर, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग। बाइसेक्सुअल का मतलब है एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। ऐसे यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं, एनिमल का कहा जाता है एनिमल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। When male and female both kind of sex organ present in the same flower, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल क्या होते हैं, ये भी आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। एनिमल की जैसे अगर हम बात करें तो जैसे स्पंजेस हैं, दोनों प्रकार के गैमीट एक ही स्पंज बना सकता है। जैसे कुछ निडेरियंस भी हैं, जैसे टीनिया हैं, जैसे अर्थवर्म हैं। दीज आर द एनिमल प्रोड्यूसिंग बोथ काइंड ऑफ गैमीट, सिंगल एनिमल प्रोड्यूसिंग टू काइंड ऑफ गैमीट, बाइसेक्सुअल। When two kind of sex organ present in the same animal, bisexual. When male animal produce male gamete and female animal produce female gamete, unisexual. जैसे हम कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल में, जैसे कॉकरोच, जैसे एस्केरिस, जैसे मोस्ट एनिमल्स, मोस्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग
हायर एनिमल्स, हायर एनिमल्स। तो यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, ये बात भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। कुछ एक पॉइंट्स और भी थे जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। जैसे हमने अभी आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस और बताया था उसमें मियोसिस होता है। वहीं से एक टर्म निकल के आ रहा है मियोसाइट। क्या होता है? मियोसाइट आर द सेल्स विच प्रोड्यूस विच डिवाइड मियोटिकली, यानी कि मियोसाइट आर द सेल्स डिवाइडिंग मियोटिकली। इट मीन जो सेल में मियोसिस हो रहा है गैमीट फॉर्मेशन के लिए या स्पोर फॉर्मेशन के लिए, द सेल डिवाइडिंग बाय मियोसिस, उनको कहते हैं मियोसाइट एंड दे आर 2n हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल्स। ये डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। ऐसे एक वर्ड और आप सुन चुके हैं शायद, आया है कॉन्कोमिटेंट चेंजेस। कॉन्कोमिटेंट ये चेंजेस, ये क्या है भाई? मतलब जब ओल्ड एज आती है तो उस ओल्ड एज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। यानी कि ओल्ड एज जो होती है इसमें मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, और या ये कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, और इसकी वजह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटीरियोरेशन होता है। यानी कि जब किसी प्लांट में या एनिमल में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिटीरियोरेशन होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्कोमिटेंट चेंजेस। और ऐसा ओल्ड एज में होता है, ऐसा सेनेसेंट एज में होता है, सेनेसेंट फेज में होता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि लाइफ साइकिल में जुवेनाइल फेज होती है, मैचुरेशन फेज होती है और ओल्ड एज होती है, मीन सेनेसेंट फेज भी होती है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओल्ड एज, सेनेसेंट फेज। ये भी जान लिया। अब देखें सेक्स, जो क्रोमोसोम नंबर होता है कितना होता है डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट प्लांट्स में। जहां तक क्रोमोसोम नंबर की बात है, ध्यान रखिएगा प्लांट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो 1260 होता है, जो कि एक टेरिडोफाइट होता है, ऑफियोग्लोसम उसमें पाया जाता है। ऐसी एनिमल जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसका नाम है आलोकेंथा, विच इज़ अ प्रोटोजोअन। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनिज्म और किसमें कितना क्रोमोसोम नंबर है। क्रोमोसोम नंबर, तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n किसमें है और n किसमें है। हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म की जहां तक बात है, जैसे हम आपको बता दें, सपोज कीजिएगा गार्डन पी है, उसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं। जैसे गार्डन पी है, इसमें 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे अनियन है, उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं। जैसे मेज है, इसमें 20 क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे राइस है, उसमें 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। राइस में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे एप्पल है, इसमें 34 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो कहने का मतलब डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया। ऐसे ही जो ऑफियोग्लोसम होता है, ऑफियोग्लोसम जो कि एक टेरिडोफाइट है, इसमें सबसे ज़्यादा 1260 नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे कि ड्रोसोफ्ला है, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जिसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला, इस ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम का नंबर है, ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम का नंबर है
8। हाउस फ्लाई की अगर हम बात करें, उस हाउस फ्लाई में क्रोमोसोम नंबर है 12। बटरफ्लाई की अगर हम बात करें, बटरफ्लाई की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर इसमें है 380। कुछ और एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कैट में क्रोमोसोम नंबर होता है ओनली 38, डॉग में क्रोमोसोम नंबर होता है 78, और रैट में क्रोमोसोम नंबर होता है 42, और ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर होता है 46। तो ये आप ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के क्रोमोसोम नंबर याद कर सकते हैं, और आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि पूछा जाता है। इससे मैचिंग क्वेश्चन भी बन सकता है, नॉन मैचिंग क्वेश्चन भी बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। हैप्लॉइड नंबर इसका जस्ट आप आधा करते जाइएगा, ये आप लिख देंगे अपने आप ही। इसका आधा कर देंगे तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। वो किसमें कितना हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। प्लांट के केस में और लिखना चाहें तो जैसे पटेटो है, पटेटो का भी लिख सकते हैं, आलू, POTATO, पटेटो, इसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 48। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स याद कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन याद करना पड़ेगा और उसको ध्यान भी रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके बारे में क्वेश्चन आ